तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं एलियन लाइफ के ऊपर। हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर। तो आज मैं समझना चाहता हूँ व्हाट इज योर व्यू पॉइंट कि वेदर एलियन एग्जिस्ट इन दिस वास्ट यूनिवर्स, और जस्ट एक परसेप्शन है लोगों का। क्या आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके अंदर? Thank you for calling me again. It depends. What do you mean by alien life? Like, alien life can be anything, from a bacteria to an intelligent life. Okay. So, I don't think so. It's not possible at all. It is possible because the universe is very vast. It's expanding. Right. And right now we are living in a Goldilocks zone. The scientists call it a Goldilocks zone. So basically, our planet is not far away. It's not close to close to our sun, close to the star and it's not too far away from the star. It's in a perfect position. It's right now at a perfect position, which makes life sustainable on this planet. And there are more than billion planets. Right. There are more than trillion galaxies in the universe, and there are more than billion planets in those galaxies, which like lies in this Goldilocks zone. So of course life is possible, and because as I told you before, it depends कि है ना, अगर हम बैक्टीरिया को भी एलियन लाइफ कह सकते हैं, इंटेलिजेंट बींग्स को भी एलियन लाइफ कह सकते हैं। और क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, सो मे बी हाँ हमारे बीच में एलियंस चल रहे हैं। मे बी एलियंस अभी तक आए नहीं है, लेकिन डेफिनेटली। तो हम जैसे काफी सारी मूवीज देखते हैं एंड यूजुअली मूवीज फोकस हायर इंटेलिजेंट बीइंग की तरफ ही करती है। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, टीवी शोज हैं नेटफ्लिक्स वगैरह के अंदर। तो कोई अभी तक ऐसा कोई स्पॉटिंग हुई है कि कोई एलियन दिखा है, या कोई साइंटिफिक प्रूफ है इसके पीछे कुछ, या थ्योरी है? जी मैं ये मतलब साइंटिफिक प्रूफ तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं इन विच मोस्ट ऑफ देम आर फेक, कंप्यूटर जनरेटेड, और इट्स जस्ट अ स्टोरी। But there is an area in Nevada, America. It's called Area 51, okay, which is said to be the secret base where the scientists from all around the world are experimenting on aliens that have come to Earth. Okay. They're trying to reverse engineer the technologies, and some are saying that the smartphones or the technologies that we have right now is because of because of them. Okay. If you talk about like a concrete proof, to be honest, we don't have any. Okay. We are sending radio signals into deep space, but right now we can't say that we have received any kind of news on it. बट इसमें एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हम एलियंस को रेफर करते हैं एज हाईली इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स। तो इट इज हाईली लाइकली दैट दे माइट हैव डेवलप्ड दिस सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वेयरइन वो हम लोगों से कुछ बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, बट आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इज इट बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी भी काफी बैकवर्ड है, उसको काफी इवॉल्व होना बाकी है, या लाइक व्हाट इट इज दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद अस, ऐसा कुछ है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली लाइक आई सेड कि क्योंकि अभी सब थ्योरीज पे बेस्ड है, ऑफ कोर्स देयर इज एलियन लाइफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एंड they have to cover distance in light years. Right. Like जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, जैसे हम किलोमीटर्स मीटर्स यूज करते हैं अर्थ पे, तो हम स्पेस में ट्रैवल डिस्टेंस को कैसे मेंटेन, मतलब है ना, कैसे कर सकते हैं कि हम कितना फास्ट जा रहे हैं, तो हम लोग यूज करते हैं लाइट स्पीड। लाइक राइट नाउ अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पेपर्स एंड अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लाइट की स्पीड इज द फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स राइट नाउ। तो मतलब उससे ज्यादा, क्योंकि लाइट का कोई मास नहीं होता, फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता, तो वो इजीली पास थ्रू कर सकते हैं, पास थ्रू भी कर सकते हैं और इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब हम ये उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं कि लाइट को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने तक कितना टाइम लग रहा है। अब हमारी जो नेक्स्ट सोलर सिस्टम है उधर आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना लाइट ईयर्स, लेकिन इट्स अराउंड 20-30,000 और समथिंग लाइक दैट, 20-30 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। तो मतलब कि 20 मिलियन साल उस हमारे जो नेक्स्ट हमारे बगल में जो सोलर सिस्टम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, लाइट को वहां तक पहुंचने में लगते हैं। ओके। तो अगर इसमें दो सिनेरियोज आते हैं। पहला ये कि अगर कोई भी जो एडवांस सिविलाइजेशन है वो टाइप 3 सिविलाइजेशन है या टाइप 2 सिविलाइजेशन है, तो उन्होंने हो सकता है कि वॉर्प टेक्नोलॉजी या फिर वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट बना लिया हो, या फिर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया हो,
जो कि वो हो सकता है कि दे हैव ऑलरेडी विजिटेड अस, ओके वी जस्ट डोंट नो येट, ओके एज अ कॉमन मैन वी जस्ट डोंट नो येट कि है ना हम एलियंस आए हैं नहीं, बिकॉज इवन इफ यू सी आवर हिस्ट्री, जो मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हुए हैं वो 1900 से 2000 के बीच में हुए हैं। ओके एक बूम चला था जिसमें सारे फेमस साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, जिन्होंने काफी सारी थ्योरीज बैक टू बैक पब्लिश करी थी। तो इसी के अंदर मेरे लगभग 2 सवाल है। नंबर 1, एक तो आपने क्लासिफिकेशन के कुछ टाइप्स यूज जी। करे, तो एक तो क्या क्या वो टाइप्स है वो एक समझना था। दूसरा, जो हमारे फेमस साइंटिस्ट रहे हैं जैसे कि न्यूटन रहे हैं, आइंस्टाइन रहे हैं, उन्होंने क्या सॉलिड थ्योरीज दी थी एंड वेदर उन सबकी थ्योरीज अलाइन थी एक चीज में या कुछ डाइवर्टिंग व्यू पॉइंट्स थे, तो थोड़ा सा उसके अंदर एक बार समझना था। जी, तो मैं जैसे पहला जो क्वेश्चन था आपका कि आपने बोला कि टाइप्स कैटेगराइजेशन क्या है, सो बेसिकली साइंटिस्ट ने एक सिविलाइजेशन को कैटेगराइज करा है उनके पावर कंजप्शन, मतलब पावर जनरेटिंग कैपेबिलिटीज पे। Type right now we are type 0 civilization, like we are not able to harness any kind of power from our star, Okay. तो हम type 0 civilization में फॉल करेंगे। type 1 civilization होगी जो कि अपने स्टार, जो स्टार है जैसे हमारा स्टार सन है, एंड इन नियर फ्यूचर इफ वी आर एबल टू हार्नेस द एंटायर पावर ऑफ दैट आवर स्टार, तो हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन के कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे। Okay. टाइप 2 सिविलाइजेशन आती है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेस ट्रैवल को बहुत इजी कर देती है, बहुत फास्ट कर देती है। अब इसमें 2 केसेस आते हैं। पहला है वॉर्प टेक्नोलॉजी। वॉर्प टेक्नोलॉजी बेसिकली एक सिंपल, थियोरेटिकली देखा जाए तो वो स्पेस टाइम के मेश को है ना मूव करती है। आपका स्पेस क्राफ्ट खड़ा एक जगह रहेगा, आपके नीचे का जो स्पेस टाइम का मेश है या आपके नीचे का स्पेस है वो खुद से मूव होने लगेगा। और तीसरे इसमें दूसरी एक और चीज आती है, वो है वर्म होल्स। वर्म होल्स नेचुरली जनरेटिंग फिनोमिना नहीं है। You need a massive amount of energy to create a hole in space time fabric, जिससे हम एक पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ सकते हैं, जिससे हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी में कुछ मिनट्स या कुछ घंटे में पहुंच सकते हैं, रादर देन मिलियंस ऑफ ईयर्स। और टाइप 3 सिविलाइजेशन आती है जिन्होंने इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपने दूसरा पूछा था कि ना न्यूटन और आइंस्टाइन ने, सो बेसिकली न्यूटन की जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन ने बोला था कि है ना हम लोग जो एक फोर्स को फील करते हैं, हम लोग फोर्स को जो मतलब जो हम एक फोर्स जो हमारे ऊपर है कि हम लोग है ना उसे ग्रेविटी कहते हैं इन सिंपल टर्म्स, जो फोर्स हम फील करते हैं। न्यूटन की थ्योरी में उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि हाँ हम लोग जो फोर्स फील करते हैं दैट इज ग्रेविटी, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट ग्रेविटी इज एक्चुअली, लाइक हाउ डज इट वर्क्स। फिर आते हैं आइंस्टाइन, उन्होंने ये तो नहीं बता पाया कि ग्रेविटी एग्जैक्टली है क्या चीज, वो एक फोर्स है। लेकिन न्यूटन वाज एबल टू डिस्कवर हाउ ग्रेविटी वर्क्स। पहले न्यूटन बोलते थे कि ग्रेविटी और टाइम दोनों अलग एंटिटी हैं, ग्रेविटी का टाइम के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जबकि आइंस्टाइन ने जब अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश करा, उसमें उन्होंने बोला कि टाइम और स्पेस अलग अलग एंटिटी नहीं है, वो एक मेश है और उसका काफी, मतलब ग्रेविटी का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है टाइम पे। मतलब कि जहां भी हम किसी भी ऐसे लाइक हेवी ग्रेविटेशनल फोर्स के आसपास रहेंगे तो हमारे लिए टाइम काफी स्लो मूव करेगा एज कंपेयर टू दैट पर्सन व्हिच इज फार अवे फ्रॉम दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। रिलेटिव इट्स रिलेटिव। और हर एक स्पेस पॉइंट में, हर एक पॉइंट में आपके लिए टाइम अलग मूव करेगा। इस थ्योरी को उन्होंने टाइम डायलेशन का नाम दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये, एंड जैसा कि हमने देखा कि देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी फॉर एलियन लाइफ आल्सो। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग maybe we can discuss more on whether there is a possibility for time travel, and थोड़ा सा उसके अंदर डीप डाइव करके समझ सकते हैं, कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स रहे हैं, कुछ ब्रेकआउट्स रहे हैं, एंड जितनी सारी डिफरेंट मूवीज है जो इस पे रहती है हमारे लिए काफी एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, उसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन कर सकते हैं।